अपने ईमेल के साथ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को कॉन्फ़िगर करना। आइए अब सीखते हैं ईमेल के साथ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के एक भाग के रूप में उपलब्ध है। हालांकि मुख्यतः एक ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट टेकिंग, पत्रिका और वेब ब्राउजिंग भी शामिल है। ईमेल अकाउंट जोड़ें, कॉन्फ़िगर करें। आइए अब सीखते हैं ईमेल अकाउंट कैसे जोड़ते या कॉन्फ़िगर करते हैं। इससे पहले कि आप आउटलुक 2010 का उपयोग कर ईमेल संदेश भेजें और प्राप्त कर सकें, आपको ईमेल खाते को जोड़ना और कॉन्फ़िगर करना होगा। यदि आपने उसी कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के एक पुराने संस्करण का इस्तेमाल किया है जहां आपने आउटलुक 2010 स्थापित किया है, तो आपके खाते की सेटिंग ऑटोमैटिकली इंपोर्ट की जाती है। ईमेल खातों के बारे में आइए अब जानते हैं ईमेल खातों के बारे में। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3 और IMAP खातों को सपोर्ट करता है। आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP या ईमेल प्रशासक आपको आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी दे सकता है, जिसे आपको आउटलुक में अपना ईमेल खाता सेट करना होगा। ईमेल खाता एक प्रोफाइल में शामिल किए जाते हैं। एक प्रोफाइल खाता डेटा फाइल्स और सेटिंग्स से बनी हुई है जो स्पेसिफाई करता है कि आपका ईमेल संदेश कहां सेव किया गया है। जब आप पहली बार आउटलुक चलाते हैं तो एक नया प्रोफाइल स्वतः ही निर्मित होता है। जब आप पहली बार आउटलुक 2010 को प्रारंभ करते हैं तो एक ईमेल खाता जोड़ें। आइए अब जानते हैं जब आप पहली बार आउटलुक 2010 प्रारंभ करते हैं तो एक ईमेल खाता कैसे जोड़ते हैं। यदि आप आउटलुक में नए हैं या नए कंप्यूटर्स पर आउटलुक 2010 इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑटो खाता सेटअप सुविधा स्वचालित रूप से शुरू होती है और आपके ईमेल अकाउंट के लिए अकाउंट सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने में आपकी मदद करती है। इस सेटअप के लिए केवल आपका नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आवश्यक है। यदि आपका ईमेल खाता स्वतः ही कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता तो आपको आवश्यक अतिरिक्त जानकारी मैनुअल रूप से दर्ज करनी होगी। आउटलुक प्रारंभ करें। जब आपको ईमेल खाता कॉन्फ़िगर करने हेतु निर्देश प्राप्त होना शुरू हो जाए तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। एक ईमेल खाता जोड़ने के लिए येस पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपना नाम, ईमेल पता और पासवर्ड दर्ज करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपका अकाउंट कॉन्फ़िगर होने के दौरान एक प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाई देता है। सेटअप प्रक्रिया में कई मिनट लग सकते हैं। अकाउंट को सफलतापूर्वक जोड़ दिए जाने के बाद आप दूसरे खाते को भी ऐड मोर अकाउंट पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। ऐड न्यू अकाउंट डायलॉग बॉक्स से बाहर निकलने के लिए फिनिश पर क्लिक करें। मुख्य खाते के अतिरिक्त एक निजी जीमेल खाते को जोड़ने के लिए आइए अब सीखते हैं मुख्य खाते के अतिरिक्त एक निजी जीमेल खाता कैसे जोड़ते हैं। आप आसानी से अपने जीमेल खाते को POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आउटलुक 2010 में कैसे जोड़ सकते हैं, ये यहां पर दिखाया गया है। पहला कदम, अपने जीमेल खाते में लॉगिन करें और अपने सेटिंग्स पेज पर जाएं। फॉरवर्डिंग और पॉप IMAP टैब के तहत सुनिश्चित करें कि POP एक्सेस इनेबल है। आप अब से आने वाले सभी नए मेल्स के लिए या अपने जीमेल अकाउंट के सभी मेल्स के लिए POP एक्सेस को इनेबल करने के लिए चुन सकते हैं। दूसरे विकल्प पर हम सुझाव देते हैं कि आप कीप जीमेल्स कॉपी इन द इनबॉक्स में रखने का विकल्प का चुनाव करें ताकि आप जीमेल सर्वर पर अपने ईमेल को देख सकें तथा उन तक पहुंच सकें। दूसरा कदम, आउटलुक में ऐड अकाउंट सेक्शन के अंतर्गत मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन चुनें। मैनुअल रूप से अपना यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और लॉगिन जानकारी एंटर करें। सर्वर इंफॉर्मेशन के अंतर्गत निम्न को दर्ज करें। खाता प्रकार POP3, इनकमिंग मेल सर्वर pop.gmail.com, आउटगोइंग मेल सर्वर smtp.gmail.com।
रिमेंबर पासवर्ड को चिन्हित करना सुनिश्चित करें ताकि आपको हर बार इसे दर्ज ना करना पड़े। तीसरा चरण, डेटा के एंटर होने के बाद मोर सेटिंग्स बटन पर क्लिक करें। आउटगोइंग सर्वर टैब का चयन करें और माय आउटगोइंग सर्वर SMTP रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन को चिन्हित करें तथा इसके साथ ही यूज सेम सेटिंग एज माय इनकमिंग मेल सर्वर को भी चिन्हित होना सुनिश्चित कर लें। चौथा चरण, अब एडवांस टैब का चयन करें और निम्न जानकारी प्रविष्ट करें। इनकमिंग सर्वर POP3 995, outgoing server SMTP 587. This server requires an encrypted connection SSL को चिन्हित करें। Following type of encrypted connection, following type of encrypted connection को TLS सेट करें। पांचवा चरण, विंडो को बंद करने के लिए OK पर क्लिक करें और फिर अकाउंट सेटअप करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। आउटलुक ये सुनिश्चित करने के लिए आपको अकाउंट सेटिंग की टेस्टिंग करेगा और सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं यह समाप्त होने पर क्लोज पर क्लिक करें। जीमेल आउटलुक 2010 के साथ सिंक करने के लिए तैयार हो जाएगा। आउटलुक में अपने जीमेल खाते का आनंद लें, तेजी से इंडेक्स्ड सर्चिंग, कॉन्वर्सेशन व्यू और अन्य सुविधाओं के साथ पूरा करें। उपयोगी टिप्स, आप अपने MS आउटलुक अकाउंट में कई व्यक्तिगत खातों को जोड़ सकते हैं। आउटलुक में अन्य ईमेल खातों को जोड़ने के निम्न फायदे हैं। अपने सभी महत्वपूर्ण ईमेल के लिए वन स्टॉप शॉप यानी एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं के द्वारा पहुंच प्रदान करना, सभी एक ही स्थान पर, सभी डाउनलोड की गई ईमेल तक पूर्ण ऑफलाइन पहुंच, पूर्ण MS ऑफिस संगतता, MS ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए टेबल को निर्दिष्ट करने में, ड्राफ्ट बनाना और फाइल अपडेट करने में आसानी होती है। माइक्रोसॉफ्ट को सभी टूल्स का पूरा समर्थन प्राप्त होता है। लेखन और मेल भेजना। आइए अब जानते हैं मेल कैसे लिखते और भेजते हैं। आउटलुक 2010 आपको एक या अधिक रिसिपिएंट्स के साथ संचार और सुविधाओं के एक समृद्ध सेट के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। मेल में होम टैब पर न्यू ग्रुप में न्यू ईमेल पर क्लिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट एक ईमेल संदेश बनाने के लिए Ctrl+Shift+M दबाएं। सब्जेक्ट बॉक्स में संदेश का विषय लिखें। टू CC या BCC बॉक्स में प्राप्तकर्ता के ईमेल पता या नाम दर्ज करें। अर्धविराम के साथ एकाधिक प्राप्तकर्ताओं को अलग करें। एड्रेस बुक में एक सूची से प्राप्तकर्ता के नाम का चयन करने के लिए टू CC या BCC पर क्लिक करें और उसके बाद आप जो नाम चाहते हैं उसे क्लिक करें। आपके द्वारा संदेश बनाने के पश्चात सेंड पर क्लिक करें। ईमेल संदेश को उत्तर दें या अग्रेषित करें। आइए अब जानते हैं ईमेल का रिप्लाई या फॉरवर्ड कैसे करते हैं। जब आप किसी ईमेल संदेश का उत्तर देते हैं तो मूल बॉक्स के प्रेषक को बॉक्स में स्वतः ही जोड़ दिया जाता है। इसी तरह जब आप उत्तर दें रिप्लाई ऑल का उपयोग करते हैं तो एक संदेश प्रेषित और मूल संदेश के किसी भी अतिरिक्त प्राप्तकर्ता को बनाया और संबोधित किया जाता है। जो भी आप चुनते हैं आप प्राप्तकर्ता को टू CC और BCC बॉक्स में बदल सकते हैं। जब आप कोई संदेश फॉरवर्ड करते हैं तो टू CC और BCC बॉक्स खाली हैं और आपको कम से कम एक रिसीवर दर्ज करना होगा। प्रेषक या अन्य प्राप्तकर्ताओं को उत्तर दें। आइए अब जानते हैं प्रेषक या अन्य प्राप्तकर्ताओं को ईमेल का रिप्लाई कैसे देते हैं। आप केवल एक संदेश के सेंडर या उन लोगों के किसी भी संयोजन का उत्तर दे सकते हैं जो टू और CC लाइंस पर दिखाई देते हैं। आप नए प्राप्तकर्ता को भी जोड़ सकते हैं। रेस्पॉन्ड समूह में होम या मैसेज टैब पर रिप्लाई टू ऑल या फॉरवर्ड क्लिक करें। टू और CC लाइंस के नामों को हटाने के लिए नाम पर क्लिक करें और फिर डिलीट दबाएं। रेसिपिएंट जोड़ने के लिए टू CC या BCC बॉक्स में क्लिक करें और प्राप्तकर्ता को एंटर करें। अपना संदेश लिखें और सेंड पर क्लिक करें।
सीसी कार्बन कॉपी के लिए शॉर्ट हैंड है। यदि आप आउटलुक ईमेल मैसेज में इस बॉक्स में प्राप्तकर्ता को जोड़ते हैं तो संदेश की एक प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए बीसीसी शॉर्ट हैंड है। यदि आप एक ईमेल संदेश में इस बॉक्स में प्राप्तकर्ता को जोड़ते हैं तो उस प्राप्तकर्ता को संदेश की एक प्रति भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। उपयोगी टिप्स। यदि एक ही प्राप्तकर्ता को एक संदेश के रूप में 2 या अधिक संदेश अग्रेषित करना चाहते हैं, मेल में एक संदेश पर क्लिक करें, कंट्रोल दबाएं और फिर प्रत्येक अतिरिक्त संदेश पर क्लिक करें होम टैब पर। रेस्पॉन्स समूह में फॉरवर्ड पर क्लिक करें। प्रत्येक संदेश को एक नए संदेश में अनुलग्नकों के रूप में भेजा जाता है। आउटलुक भी कुशल रिमाइंडर यूटिलिटी प्रदान करता है और हमारा सुझाव है कि आप एमएस आउटलुक 2010 पर मीटिंग, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स को सेट करने के तरीके के बारे में अधिक जानने का भी प्रयास करें। एक फाइल, फोल्डर जो कि छुपा हुआ है या छुपी हुई फाइल्स को देखें। आइए अब सीखते हैं कि छिपी हुई फाइल्स या फोल्डर्स को कैसे देखते और छिपाते हैं। विंडोज डिफॉल्ट रूप से कई फाइल्स और फोल्डर्स को छुपाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को उन फाइल्स को हटाने या मॉडिफाइंग करने से रोका जा सके जिन्हें उन्हें उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आप विंडोज की सेटिंग बदलकर इन छिपी हुई फाइल्स को दिखाने का निर्देश दे सकते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को छिपाने के लिए उसे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज चुनें और हिडन फीचर को ऑन या ऑफ कर दें। विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर फाइल्स और फोल्डर्स को छुपी हुई या विजिबल बनाने के लिए हाइड सिलेक्टेड आइटम्स बटन पर क्लिक करें। छुपी हुई फाइल्स को देखना। फाइल एक्सप्लोरर के रिबन पर व्यू टैब पर क्लिक करें और शो हिडन सेक्शन में हिडन आइटम्स चेकबॉक्स पर क्लिक करें। फाइल एक्सप्लोरर हिडन फाइल्स दिखाएगा और जब तक आप इसे बदलते नहीं हैं तब तक ये सेटिंग याद रखेगी। Yeah.